देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है। मामला है नागपुर का। हाँ। वहां की हिंसा का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद है, एक शब्द नहीं बोल पाए। वो कतरन लेके, हाथरस से लेके पीलू कान तक घूम रहे हैं। अरे जनाब, मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए बना दिया और मुसलमानों से कह दिया कि सरिया के आधार पे चलो। आपने जो है रमजान के समय बिजलियां के लिखा 39 जिलों में बिजलियां मिलेंगी मुस्लिम बस्तियों को और हिंदू बस्तियों को नहीं। मुजफ्फरपुर नगर के दंगे पे आपने कहा मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को नहीं। आपने कहा 15% आरक्षण मुसलमानों को देंगे संविधान के विरुद्ध। तब भूल गए आप? तब हिंदू और नहीं समझ में आया आपको? तब समानता कहां चली गई थी? घास चर रहे। आज आपको समानता नजर आ रही है इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण, और ये सबसे बड़ा झूठ है सुचेता जी कि ये दंगाई होते, आतंकी होते, इनका धर्म नहीं होता। होता है, ये धर्म ही सिखा देता है इनको। ये बकायदा रिपोर्ट क्यों है? कश्मीर के अंदर में मस्जिद से निकल के पथराव क्यों होता था? क्यों हुआ यहां मस्जिद से निकल के पथराव? मैं तो सर आज उन तस्वीरों को देख रही हूं के सर बंद है। और एक बात और बता देता हूं सर, हाँ सुन लीजिए, बोलिए। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पर है कि मस्जिद के अंदर शाम को नमाज हो रहा था, उसके पहले समझौता करा दिया गया था। ये समाजवादियों की बोलती इसलिए बंद है क्योंकि इसमें इनको पता है कि किसने गुनाह किया। मैं एक बार सर मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर और अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, आपने इस तरह की बहुत तस्वीरें देखी होंगी। मैं ये जो तस्वीर आई है जिसमें गाड़ियां जला दी गई, जिसमें भीड़ की भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसमें लाठी लिए हैं, तलवार लिए हुए हैं, और जो तस्वीरें जरा चलाइए, जरा तस्वीरें, वो तस्वीरें चलाइए जरा। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान हूं सर, क्योंकि एक व्यक्ति जो गाड़ी पर मार रहा है, वो जला रहा है, ये नफरत भरी तस्वीरें हैं। अब मैं इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। डीजीपी सर, पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, वो वहां पर रोकने आए थे तो उन पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए गए, तलवारें, एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी सर, मैं आपकी पहली इस पर रिएक्शन पूछूंगी बतौर एक पुलिस ऑफिसर जब आप ये तस्वीरें देखते हैं। सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। सुचरिता जी, मैंने ऐसे कई सीन देखे अपने करियर में, और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र और देश इस वक्त कुर्बानी मांग रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, और ऐसे बड़े दंगाई हमने देखे हैं। पुलिस पे हाथ उठाने के पहले जिस वक्त आदमी जेब में हाथ डालता है कट्टा या निकालने के लिए, या पत्थर, वहीं उसको ढेर कर दिया जाता है। हमारा एक तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। मुनासिब क्या होता है? एक थप्पड़ मारना भी है और गोली मार देना, वो भी सब मुनासिब की कैटेगरी में आ जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, मिनिमम एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स में। और मैंने कई बार यूज फोर्स किया। हमारे राजनीतिक मित्र मुझे क्षमा करेंगे, कितनी बार कोर्ट में, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूं और बेदाग आपके सामने बैठा हूं। लेकिन पुलिस वालों को कोई ये समझे कि पाकिस्तान से आए या चीन से आए हैं और उनके ऊपर घणासे से हमला करके निकल जाएंगे। मेरा आह्वान होगा नागपुर पुलिस को, इनको मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कर दें कुर्क, 5-5 लाख के इनाम की घोषणा कर दें जो टॉप 10 दंगाई हैं, और इनकी जब संपत्ति कुर्क हो जाएगी, इनका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा खत्म। आप याद करें, मऊ, संभल, दिल्ली और ये जो 4 दंगे हुए हैं नागपुर के, इसमें आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। प्रेपरेशन, कॉन्स्पिरेसी, अटैक पुलिस के ऊपर और आगजनी। और पुलिस जहां क्रियाशील थी, पहले संभल और फिर दिल्ली, आपने देखा होगा सब निष्क्रिय होकर ठंडे पड़ गए। मऊ में बहुत देर में जागे, और नागपुर में तो शायद अभी समय लगेगा नियंत्रण करने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नागपुर और महाराष्ट्र कुर्बानी मांग रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रातों रात इनके घरों पे छापा मार करके एरिया डोमिनेशन करें, सुनिश्चित करें कोई भी दंगाई बचने न पाए। जो 2 जेसीबी जलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, और जिस तरीके से सामान्य जनता के घरों पर आक्रमण किया, पूजा की दुकानों पर आक्रमण करके आगजनी की, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। मैं तो फिर कहूंगा, जिस तरह पहले पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, जो सिमिलरिटी मैंने आपके सामने पेश की 4 दंगों की, दिल्ली, संभल, मऊ और नागपुर, इसमें देखें कि आखिर ये फंडिंग कहां से आई, तैयारी कहां से हुई। आपने बहुत बड़ी बात कही है। दोनों तरीके देखें। डीजीपी सर जो बात कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं फंडिंग कहां से आई, जरा इसे समझिए। ये एक जैसा पैटर्न है। वो कह रहे हैं संभल में जो हुआ, मऊ में जो हुआ, अब ये नागपुर में जो हुआ, ये एक पैटर्न है।
देखिए सुचेरिता जी, डीजीपी साहब एक योग्य अफसर रहे और हमने इनका एसपी का, आईजी का, डीजीपी का कार्यकाल देखा है। दंगा होना किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, भारत की 28 स्टेटें, हिंदुस्तान की कौमी एकजुटता पर सवाल उठता है। लेकिन डीजीपी साहब को भी जानकारी होनी चाहिए कि दंगा अगर कहीं होता है, जब डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और देश में इनकी सरकार है, ये तय हुआ था कि अगर दंगा कहीं होगा, कहीं चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, तो फिर डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया जाएगा। क्या डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया गया? दंगा हुआ तो आखिर कैसे हुआ? दंगाई घुस कैसे गए वहां? ये जिम्मेदारी तो देश की सरकार है। सुचेरिता जी, सरकार से आपने सवाल नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि औरंगजेब को, आपको शायद ये पता होनी चाहिए कि औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में ही पैदा हुआ था। आखिर गुजरात से ही कनेक्शन, चाहे वो कोई भी रहा हो, क्यों आता है? ये भी क्वेश्चन मार्क चीज है। अब ये कहां, सच में कहां से कहां चले गए अजय जी आप? अजय जी आप कहां से कहां चले गए? बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप आपने मुझे टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। नहीं, अच्छा बोलिए। औरंगजेब को जब ये पोस्टर बॉय बना लाते हैं, जब ये औरंगजेब का गुणगान करते हैं, औरंगजेब को पॉलिटिकल विंडेटे में ले आते हैं, अपनी राजनीति के हर क्षेत्र में उतारते हैं, और भाजपा आईटी सेल के लोग औरंगजेब की कबर पर पहुंच के इन्विटेशन लेके पहुंचे कि जिन्नात बाहर निकलिए, बीजेपी को आपकी जरूरत है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि दंगे जैसी चीजें, मैं तो कह रहा हूं मकोका से भी सख्त कार्रवाई अगर इन दंगाइयों पे लगाई जाए, लेकिन सबके ऊपर लगाई जाए, जो भी उसमें चिन्हित, जो भी मिले उसके खिलाफ कार्रवाई। और तीसरी बात, नहीं सर, समस्या ये है, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा देश में हो गई, आपके नेता नहीं बोल रहे हैं अजय जी। इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि पूरे देश चर्चा कर रहा है, नागपुर में क्या हो गया? आपके नेता मौन है, आपके नेता चुप है। इसे मैं रिवर्स कर देती हूँ, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो तब देखिए बयान कैसे आएंगे फटाफट। औरंगजेब में 37.5% ब्लड जो राजपूती ब्लड था, ये इतिहासकार बताते हैं, और 62 पॉइंट मुगल का ब्लड था। तो जो छाबाजी के 2 साले थे, जिनकी वजह से औरंगजेब ने घुस के, अरे सर ये मुझे ये बताइए अजय जी, यहाँ पर औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आप बैठे हैं तो करिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है अजय जी। लेकिन मेरी समस्या इस बात में है फैज साहब, इस बात में है डीजीपी सर, कि औरंगजेब को डिफेंड तो करिए, लेकिन क्या अगर कोई औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन करेगा तो आप ऐसी हिंसा करेंगे? मुझे ये लिंक नहीं समझ आता अजय जी, मुझे ये लिंक नहीं समझ आता है। गृहमंत्री इस्तीफा दे। ठीक है, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। देखिए, आप इस्तीफा मांग रहे हैं ना, यही शायद लाइन है इस वक्त। सीएम बताएं इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे कौन है? उद्धव ठाकरे का बयान आया, वो कह रहे हैं सीएम फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, डबल इंजन सरकार विफल रही है, ये उद्धव ठाकरे का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे। नागपुर उनका गढ़ है, ये आरएसएस के मुख्यालय है, और यहां से अगर हिंसा हुई है तो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ